श्री केंद्र विद्यालय रानीखेत कक्षा 8वीं के विद्यार्थी आज टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम की कुछ एक्टिविटी लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंबशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी चीज को और अच्छे से समझाने के लिए हम आप सभी के समक्ष एक छोटी सी गतिविधि लेके प्रस्तुत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक मोमबत्ती जलाई और इस मोमबत्ती को हमने बीकर की मदद से कवर कर दिया। आपने देखा कुछ ही समय बाद यह मोमबत्ती बुझ गई। यह मोमबत्ती इसलिए बुझी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। इससे हम यह समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। गतिविधि नंबर 2। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ज्वलनशील और अज्वलनशील। ऐसे पदार्थ जो जलते समय हीट और लाइट उत्पन्न करते हैं वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलते समय हीट और लाइट उत्पन्न नहीं करते वह अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हैं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए यह कंबसिबल सब्सटेंस है। कागज। कागज जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यह कंबसिबल सब्सटेंस है। पत्थर। पत्थर जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए यह नॉन कंबसिबल सब्सटेंस है। कांच। कांच जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए यह नॉन कंबसिबल सब्सटेंस है। लकड़ी। लकड़ी जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए यह कंबसिबल सब्सटेंस है। स्टील। स्टील जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए यह नॉन कंबसिबल सब्सटेंस है। मैग्नीशियम रिबन। जैसा कि आपने देखा, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से रब किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैग्नीशियम अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि हमें मैग्नीशियम को जलाना है, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इसलिए हम उस लेयर को सैंड पेपर की मदद से रिमूव कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलने में इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि यह अभी अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंची है। इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जब कोई सब्सटेंस कंबशन शुरू करता है। मैग्नीशियम रिबन जलते समय हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए यह कंबसिबल सब्सटेंस है। इसे हमें ज्यादा समय तक अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, यह आंखों के लिए हानिकारक होता है। इसकी लाइट को डिजलिंग कहते हैं। धन्यवाद। विशेष ताल बजा। दूसरी विशेष प्रस्तुति।